आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े अहम मुद्दे पर, जो यहाँ ओखला विधानसभा से ताल्लुक रखता है। ओखला विधानसभा के अंदर जगह जगह नालियां खुदी भी हैं, गड्ढे हो रहे हैं, सड़कें खुदी पड़ी है, पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। कूड़े को तो बेहिसाब कूड़ा है, यहाँ गलियों में कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। तो अभी सुनने में आया है, एक जो जाना माना और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक कुछ विधायकों की लिस्ट निकली है, जो 5-6 विधायकों की। उसके अंदर नंबर 1 पे आते हैं अमानतुल्लाह खान, जो 7-8 साल से तकरीबन एक आवाज नहीं उठाई असेंबली के अंदर ओखला को लेकर, जहां से ये एमएलए हैं, यहाँ के मुद्दों को लेकर। मेरे सामने यहाँ बैठे हैं दानिश सलीम। मैं दानिश सलीम से पूछूंगा, दानिश सलीम इसको कैसे देखते हैं कि इन्होंने एक आवाज यहाँ के लोगों के लिए जो नहीं उठाई, क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, ये जो फ्लॉप एमएलएज हैं दिल्ली के, जो बोले ही नहीं सदन के अंदर, न जिन्होंने कोई सवाल किया अपने एरिया के लिए, न कोई फंड मांगा, उसपे भी नंबर 1 पे उसमें उसमें नंबर 1 आए हैं। और नंबर आने का रीजन है, देखिए आपके यहाँ ओखला विधानसभा में ना तो कोई सवाल करता, ना कोई जवाबदेही तय करता। आवाम जो है बहुत मुखलिस है और बेलौस है। हमारे की ओखले की आवाम को मतलब नहीं कि हमारे सवाल पूछे जा रहे हैं नहीं जा रहे, या हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। होता क्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग शोर मचाते हैं, आरडब्ल्यू सड़क पे आती है, विधायक जी के दफ्तर से कोई आता है, उन्हें पैसिफाई कर देता है, 1 महीने के लिए बात खत्म हो जाती है। लोग ट्रस्ट करते हैं कि हमारा काम होगा, मगर काम हुआ नहीं है साहब। ओखला में हमारे विधायक साहब को हमने चुना था अपने मसलों का हल करने के लिए, मगर आखिर में वो एक मसला हमारे लिए बन गए। अब वो जेल में है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जेल में क्यों है भाई? कोई कौम के मुद्दों पर लड़ते हुए जेल में नहीं है। ना तो उमर खालिद की तरह जेल गए, किसी एनआरसी में लड़े होते मुसलमानों के लिए, या किसी मुद्दे पे ओखला के सीवर लाइन के मुद्दे पे भिड़ गए हों, भाजपा के खिलाफ लड़े हों, सरकार के जाहिर सी बात जेल गए हों। तो हमारी उनके साथ हमारी दिली ख्वाहिशा, हमारी दिली जो तमन्ना है उनके साथ रहती, दुआएं हमारी कि अल्लाह उन्हें जल्दी लाए। मगर देखिए साहब, वो अगर जेल गए हैं तो जाती मफाद के चलते गए हैं, प्रॉपर्टी डील के चक्कर में गए हैं। जो कि उनका जाती मफाद था, उसका ओखला की आवाम से, विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आवाम को ये सोचना पड़ेगा कि आप किसको चुनते हैं और आप जज्बात में कब तक वोट देंगे। पिछला इलेक्शन मुझे याद है मसरूर भाई, दीवाने हो पड़े थे यहाँ के लोग ओखला के, 1 लाख 1.25 लाख वोट दे रहे थे, 1,30,000 से जिताया था। सवाल पूछते नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पे राजनीतिक उत्तरदायित्व जो उनका है वो निर्वाह इन्हें करना चाहिए। यदि निर्वाह नहीं करते तो उनसे सवाल पूछना चाहिए। अच्छा, गलियों में पानी की पाइपलाइनें बिछ चुकी हैं पूरे इलाके में, लेकिन पानी एक बूंद नहीं है उसमें। क्या वजह रही है? देखिए, और 8-9 साल होने को आगे इस पानी की लाइनें बिछी हुई। ये दरअसल जब तक आपका विधायक इस लायक न हो, जिसे ये ना पता हो कि कौन सा काम पहले कब होगा और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, ये आनंद फानंद में हड़बड़ाहट में लिए फैसले हैं कि पब्लिक में जन आक्रोश बढ़ा तो ये काम कर दो। ऐसे नहीं होता साहब। आपको इलाके की मसलों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, पहले उस पर काम होगा। आप देखिए, यहाँ से जो हमारा सीवर का पानी है, इसका आउटफ्लो ही अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आउटफ्लो कैसे होगा। और अभी तक तो साहब, यहाँ से भी हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ से भी नाले सारे जाके जमुना मिल रहे हैं। आउटफ्लो के बाद वहां पे आउटफ्लो तय हो, वहां पे पंपिंग स्टेशन, जेट्स बनेंगे, बहुत कुछ होना है। देखिए, ये सब बातें जब ही होंगी जब आपके पास एक ऐसा चेहरा हो, ऐसा आदमी हो जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव तजुर्बा हो काम कराने का, कि सरकार के, अब जैसे जल बोर्ड है जो सीवर देखता है दिल्ली सरकार के, वो हमारे भाई के अंडर में, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर में आता है जल बोर्ड। तो ऐसा क्या है कि जल बोर्ड से भी वो काम नहीं करा पा रहे, वो सीवर ही नहीं करा पा रहे इलाके के। अरे साहब, हमें मौका मिलेगा, हम सीवर करा के दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमें पता है काम कराना कैसे। अब ये आए तो थे मसीहा बन के, बन गए मसला बहुत बड़ा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि जैसे ये मसला आ रहा है कि असेंबली में ये 8-9 साल में एक दफा मुद्दे नहीं उठाए इन्होंने, तो अगर देखा जाए तो इनको ऊपर परेशानियां जो ये लगभग 8-9 महीने से साल भर से है। ये परेशानियां ईडी की, इसकी, उसकी, लेकिन उससे पहले भी तो पब्लिक है ना यहाँ पे। आप लेकिन इनका उससे पहले भी काम पिछले 10 साल का उठा के देखिए, विधानसभा का पोर्टल खोलिए, 14-20 सेक्शन है, जिसमें एक स्पेशल सत्र होता है और सारे विधायक अपनी अपनी विधानसभाओं के लिए
स्पेशल ग्रांट के लिए प्रस्ताव पारित कराते, प्रस्ताव बनता है कि भाई मेरी विधानसभा में एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है, इतना पैसा मुझे और चाहिए, वो प्रस्ताव कहलाता है और वो पारित होता है। पास होना ना होना वो सीएम के हाथ में है। बिल्कुल। आप मुझे एक प्रस्ताव दिखा दीजिए हमारे भाई की तरफ से डला हो, एक दिखा दीजिए 10 साल में। तो इसका मतलब यहां तो ऑल इज वेल है, आप तो न्यूयॉर्क पेरिस में रह रहे हैं, यहां तो एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मैं कह रहा हूं चलिए एडिशनल फंड आपने नहीं लिया, प्रस्ताव पारित नहीं कराया। अभी आपके चैनल के माध्यम से हमने खबर चलाई थी, याद है आपको, पिछले महीने कि जो 100 करोड़ रुपए अर्बन विलेज को दिया था, देहाती जो देहात का हिस्सा दिल्ली के, जो इसमें हमारा ओखला भी लगता है, उसके लिए केजरीवाल साहब ने 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किया और बाकायदा अखबार में खबर आई, आपने न्यूज चलाई थी, मैंने तो बोला था। तो ओखला को क्या उसमें से 5 करोड़ भी मिले? और उसमें होना क्या था साहब, केजरीवाल साहब ने कहा था कि जो गांव देहात हो दिल्ली के हैं, विधानसभा जिसमें गांव देहात लगता है, जैसे हम ओखला गांव में रहते हैं, यहाँ पे स्विमिंग पूल बने लाइब्रेरी के लिए और बच्चों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। मुझे बता दी कि उसमें 5 करोड़ रुपए भी यहाँ पे आया नहीं आया, क्योंकि साहब उनको इन आपकी इन चीजों से उन्हें मतलब ही नहीं है। वो तो अपने मसलों में इतना उलझ गए हैं, क्योंकि उन्हें कारोबार करना था, वो कारोबार कर रहे थे अपना। अब कारोबार में इतना उलझ गए कि जनता के मुद्दों को पीछे छोड़ चुके। अल्लाह उनको हिदायत दे, मैं तो यही दुआ करूंगा। मगर आवाम से मेरी गुजारिश है कि अब अल्लाह के वास्ते अगर आप किसी को चुने तो कुर्ता या गिरबान पकड़ के पूछिएगा, जवाबदेही क्या तय करेगा। जब आपसे वोट मांगने आते हैं ना बड़े बड़े नेता खद्दर कुर्ते पहन के, इनसे पूछिएगा कि तुम्हारी जवाबदेही क्या है, जवाबदेही क्या रहेगी। इनको आप भाई भाई कह के इनके साथ फोटो खिंचवाना, इनको सरों पे बिठाना छोड़ दीजिए। आप अगर, मैं तो मसूर भाई साफ कहता हूं कि हम मुसलमान एरिया में, हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नतों को मानते हैं। अरे लोग तो मेरे रसूलुल्लाह से सवाल पूछ लिया करते थे, अमीरुल मोमिनीन से लोग सवाल पूछते थे कि बताइए ऐसा क्यों हुआ। मगर यहाँ पे आके सब खत्म है, यहाँ कोई सवाल नहीं सवाल ही नहीं पूछता। और और सवाल ना पूछने का मतलब ये है कि फिर ये लोग हमारे सरों पर चढ़ जाते हैं साहब, क्योंकि ये देखिए काबिलियत इनमें है नहीं, जज्बात में आके इलेक्शन जीते हुए हैं। काबिलियत इन सेंस आप इनसे आधा घंटे एक मौजूद में बैठ के बात कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने ओखला में। मैं तो दावा करता हूँ इन सबको मिला लीजिए, जितने नेता हैं, एक कमरे में बिठा लीजिए, इनसे पूछिए कि जनता के मसले हल कैसे होते हैं, बता दो। इनके हाँ, तो आज ये ओखला विधानसभा का हाल बिगड़ा हुआ नहीं होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया दानिश अलीम, आपसे हमारी बातचीत हुई। आप मेरे सामने अभी ये वकील कुरैशी भी है यहाँ पे, और ये भाजपा से ताल्लुक रखते हैं यहाँ पर। और मैं इनसे अभी पूछूंगा कि भाई, जो मैंने अभी दानिश अलीम से अभी पूछा कि इंडियन एक्सप्रेस जो एक अपने आप में एक मायने रखता है, उसके अंदर ये खबर निकल कर आ रही है, वो छाप रहा है कि 5-6 नेताओं के एमएलए के लिए, कि जिसमें नंबर 1 टॉप पे विधायक अमानतुल्लाह खान आ रहे हैं, जो बेकार बताया गया है उसके अंदर। यानी 8 से 10 साल की टाइम पीरियड में असेंबली के अंदर अपने विधानसभा के लिए कोई सवालात नहीं उठाए गए। इस पे आप क्या कहेंगे, आपका क्या नजरिया? मैं आपको एक बात बता दूं मसरूर साहब, ओखला विधानसभा में आम पार्टी 10 साल के विधायक हैं। पहले, इससे पहले 2013 से पहले कांग्रेस सरकार थी दिल्ली के अंदर, विधायक भी कांग्रेस के थे। जब रोड बने, नाले बने, वो आज तक चले। शीला जी ने काम भी किया जी। उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर आया था, मैं एक आम आदमी हूं, मैं आपका सेवा करूंगा, भ्रष्टाचार को मुक्त करूंगा, और आज वो उसी कटघरे में भ्रष्टाचारी, उसका मुख्यमंत्री खुद कटघरे में खड़ा हुआ है, उसके सारे मंत्री कटघरे में खड़े हुए, विधायक खुद आज खुद कटघरे में खड़ा हुआ है। क्यों? जब रामलीला मैदान में जब शपथ ली थी, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था, कोई भी सरकारी अधिकारी अगर कोई रिश्वत लेता है तो 1091 पर फोन करके हमें इतला दीजिए जी। तो आज तुम फोन लगा के देख लो, अगर वो फोन लग जाए तो ये तो मैं कहने को तो ये भी कहा था कि मैं अगर नेता बनूंगा तो सरकारी आवास में नहीं रहूंगा, लाल बत्ती की गाड़ियां हमारा कोई मैं सब बताऊंगा। कहने को तो बहुत कुछ और कहा उसके था। बाद
फिर इसने ये कहा कि ना तो मैं वीआईपी ट्रीटमेंट लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, ना बंगला लूंगा। आज उसने हर चीज सिक्योरिटी ली, गाड़ी ली, बंगला लिया, और इस पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन भी किया, लोगों को जागरूक भी किया, दिखाया भी। और ओखला की आवाम को जो आज दिक्कत और परेशानी है ना, आवाम को क्या चाहिए? हमारे इलाके के अंदर रोड अच्छे हों, सीवर अच्छे हों, साफ सफाई हो। तो वकील कुरैशी, मैं समझे? आपसे पूछूंगा, आप किस इलाके में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं खुद यहाँ का बासिंदा हूँ। तो यहाँ की ओखला सड़कें बिना क्या मैं कहती हैं? आपको बता दूं, यहाँ की वो है, अमानत भाई को ओखला की आवाम ने हीरो बना रखा है। किस चीज का हीरो? रोड तोड़वाने के नाम पर हीरो, और रोड बनवाने के नाम पर जीरो। आज किधर भी निकल जाओ, किधर भी निकल जाओ, आपको कोई ऐसा रोड नहीं मिलेगा साफ सुथरा जो आप आसानी से निकल जाओगे। क्यों? ओखला विधानसभा के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कभी भी इलाके के अंदर, कभी भी 5 साल हो गए, कभी जाके नहीं देखा कि ओखला की जनता परेशान है या खुश है। सिर्फ उनको अपनी तिजोरी भरने के सिवा कोई काम नहीं रहा। कूड़े के पहाड़ यहाँ पर क्या क्या दर्शाते हैं वो? यहाँ अब कूड़े के पर गलियों में कूड़ा, यहाँ पर जगह जगह कूड़ा, कूड़े के पहाड़, यहाँ पर गंदगी का आलम, यहाँ पर कीड़े बरस रहे हैं, तोड़ के सारी गलियां डाल दी हैं, बहुत सी गलियां बना भी दी हैं, लेकिन फिर भी उसके 10 फीट इधर से 10 फीट इधर से 20 फीट का हिस्सा छोड़ दिया जाता है। किस लिए? क्या ढाल उन्हें पता नहीं चलता इसलिए छोड़ दिया जाता अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ के पार्षद आज 17 साल हो गए, 15 साल शुएब दानिश साहब थे जी, और 2022 के बाद उनकी वाइफ एहलिया नाजिया दानिश है। आपके चैनल से मैं बताऊंगा, ओखला की आवाम को भी बताऊंगा, नाजिया दानिश कितने एरियो में जाके देखा कि कूड़े के ढेर कहाँ लगे हुए हैं। एक मुझे ऐसी वीडियो दिखा दो इलाके के अंदर जहां नाजिया दानिश जाकर इलाके का सर्वे करती हो। एक वीडियो। 15 साल शुएब दानिश रहे, एक काम मुझे बता दो शुएब दानिश ने वो काम कराया? हाँ, 15 साल में एक बटला हाउस चौक पे महिला का पिंक टॉयलेट तो बनाया, वो आज भी बंद पड़ा है। आज भी बंद पड़ा है। तो जब हम आवाम के बीच में जब जाते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, हम आपको साफ सफाई देंगे, रोडों पे झाड़ू लगवाएंगे, खंभों पे लाइट देंगे, सीवर साफ करेंगे, और इलेक्शन जाते ही वो भूल क्यों जाते हैं? जनता का क्या कसूर है? भाई मैंने सुना है, जहां तक मुझे जनता ने पता कौन है, सी गलती कर दी जो आपको उस कुर्सी पे बिठाला, आपको सेवा करने के लिए तो मैं बिठाला? आपको बता दूं, जहां तक हमने सुना है कि कर्मचारी नहीं है, काम करने वाले नहीं, मैं आपको अभी तक दिए नहीं गए। मैं आपकी जानकारी में बता दूं, हर वार्ड के अंदर 135 कर्मचारी मिलते हैं, हर वार्ड के अंदर। ओखला विधानसभा में 5 वार्ड है और 3 वार्डों में बीजेपी के पार्षद हैं। आप मेरे साथ चलिए, वो इलाके भी दिखाऊंगा आपको, रोडों पे झाड़ू लगती भी दिखाऊंगा आपको, खंभों पे लाइट भी दिखाऊंगा आपको, पार्क में साफ सफाई भी दिखाऊंगा आपको। वो भी तो पार्षद है, वो भी तो अपना काम जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। यानी तो कहने का ओखला, मतलब ये है, जाकिर नगर और अबू फजल ये अनाथ वार्ड है, यतीम वार्ड है, इनका कोई वारिस नहीं है सिर्फ खुदा के सिवा, ये वारिस है। और ऐसी विधानसभा में ये मुस्लिम का वोट लेकर यहाँ के मुस्लिम लीडर, नेता, विधायक तो बनते हैं, मगर मुसलमानों का कितना काम करते हैं? एक काम नहीं होता भाई, एक काम। अभी खलीलुल्लाह मस्जिद 6 महीने से ज्यादा कितना बुरा हाल था रोड का, पानी घुटने घुटने भरे हुए, नमाजी जाने को परेशान, हजारियों आदमी आता है नमाज पढ़ने के लिए। अब तो रोड डाल गया ना, अब डाल दिया ना, आज उसका सर्वे करके दिखाओ, 3rd क्लास का माल लगा हुआ मिलेगा। वो तो है। आप सुनो, वो पूरे अब इलाके ये में, बारिश बंद उसमें हो गई, एक जगह नहीं है, अब पूरे इलाके में। ये बारिश आएंगी,
वही रोड, वही स्थिति, वही दोबारा खड़ी हो जाएगी। पेपरों में इन्होंने चढ़ा दिया, सरकार से पैसा ले लिया, कमीशन अपना पूरा कर लिया, और जनता फिर आएगी उसी वादे पे, फिर पहुंचेंगे ये हमें वोट दो, यहाँ बीजेपी आ जाएगी, तुम्हें खा देगी। मैं सिर्फ ये कहता हूं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम पार्टी हो, जो आपके ओखले का विकास करता है उसको वोट दो, उसको वोट दो। कोई नेता आपको खाने को नहीं देगा, कोई आपका घर नहीं चलाएगा। हमें अपने क्या चाहिए, हमें अपने परिवार, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। हमारा भविष्य क्या है, जब हम 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख के घर खरीदते हैं, कर्जा लेते हैं, अपने गांव जमीन बेचते हैं, जब एक आशियाना बनाते हैं और बनाने के बाद नीचे लेटरिन और सीवर और गंदों का पानी में निकल कर जाना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए यहाँ के नुमाइंदों को, जो वादा करते हैं और फिर अपने वादे से पीछे हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकील कुरैशी साहब आपका। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ एमएलए साहब के लिए इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में ये खबर छपी, जिसमें 5-6 विधायकों के लिए, कि जिसमें नंबर 1 पे विधायक अमानतुल्लाह खां आते हैं, कि जिन्होंने 5-6 साल से कोई जनता के लिए, कोई असेंबली में कोई आवाज नहीं उठाई, कोई मुद्दा नहीं उठाया। और यहाँ ओखला के अगर देखा जाए इलाके का जो ये गलियां हैं, कूड़ा बरस रहा है, यहाँ के पार्षद भी कहीं ना कहीं इसके कसूरवार हैं, जैसे शोएब दानिश, नाजिया दानिश हैं, ये भी कसूरवार हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ कर्मचारी यहाँ पर अच्छे खासे होने चाहिए और होते भी हैं, लेकिन झाड़ुएं नहीं लगती हैं, यहाँ पे कूड़े नहीं उठते हैं, कूड़े वाले नहीं हैं। यहाँ पे ओखले का बद से बदतर यहाँ के नेताओं ने हिसाब किताब बना दिया है, बिल्कुल कीड़े मकोड़ों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है यहाँ की जनता को। तो मैं जनता से ये अपील करूंगा, नेता कोई भी चुने आप, चाहे वो भाजपा से चुने, चाहे कांग्रेस से चुने, चाहे वो आम आदमी पार्टी से चुने, नेता वो चुने जो आपके उलट पुलट कर दे। बिल्कुल आपको यहाँ, जैसे केजरीवाल ने किसी टाइम कहा था दिल्ली को पेरिस बना देंगे, तो नेता वो चुनिए जो ओखला विधानसभा को पेरिस बना दे। इसी के साथ मैं अहमद, सियान न्यूज़ एक्सप्रेस।